फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं वैसे तो एक टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और साथ में मैं जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस जो होते हैं, उनको अपना बिजनेस को चलाने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए वो डिजिटल मार्केटिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी मैं काफ़ी उनको ट्रेनिंग देता हूँ। तो मैं आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशंस का एक विंग है जिसका नाम है यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक यूनिडो जो है पूरे वर्ल्ड में जो बिजनेसेस हैं या इंडस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे होनी है उसके लिए वो काम करता है। तो ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस तो उसके अंडर कई विंग्स हैं उसके। तो उसमें एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिडो ने मेरे को हायर किया था, मींस आई वाज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूनिडो इन इंडिया। इंडिया में मैं यूनिडो का रिप्रेजेंटेटिव था, जो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी ये स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें जाकर मैं उनको ट्रेनिंग देता था कि वो टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करके अपना बिजनेस को वो कैसे बढ़ा सकते हैं, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं उसमें भी। और यूनिडो ने मेरे को क्यों हायर किया था, बिकॉज मैं एक, आपने सुना होगा इंडियन एक्सप्रेस का एक बिजनेस न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक एडिट पेज कॉलम लिखता था एज ए जर्नलिस्ट, जिसमें मैं यही बताता था लोगों को, जो बिजनेसेस हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनको यही बताता था कि आप ये न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं। न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज़ मींस जो नया इमर्जिंग मीडिया है जिसमें ये डिजिटल मीडिया भी आता है, तो इसको यूज़ करके आप अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वो मैं कॉलम लिखता था, वो बहुत पॉपुलर कॉलम था पूरे इंडिया में। तो जो मैं वो फिर लिखता था उसी को मैं यूनिडो के थ्रू जब ट्रेनिंग देने जाता था पूरे हिंदुस्तान में स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को, तो वही जो मैं लिखता था उसी को मैं इम्प्लीमेंट करता था फील्ड में जाकर, यानी कि उनकी फैक्ट्रीज़ में विज़िट करता था और एक अलग सेमिनार हॉल्स में जाकर उनको ट्रेनिंग देता था। तो ये सारी मैं ट्रेनिंग उनको देता था। तो अब उसके बाद मैं अपनी न्यूज़ सर्विसेज पिछले 12 साल से चला रहा हूँ, मल्टीपल न्यूज़ साइट्स के ऊपर अलग अलग तरह की न्यूज़ है, और उसमें एक टेक्नोलॉजी साइट भी चला रहा हूँ, उसका नाम है RMN डिजिटल। तो वो वर्ल्ड की जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है, इश्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, वो सारे उसमें कवर करता हूँ rmndigital.com। मैं ये जो बोल रहा हूँ इससे रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो इसके नीचे छोड़ दूँगा, आप उसको देख सकते हो। तो RMN डिजिटल तो पिछले 12 साल से मैं चला रहा हूँ, लेकिन पिछले 1 साल से मैंने सोचा कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत टेक्नोलॉजी की है वो स्मॉल बिजनेसेस को ही है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने एक डेडिकेटेड साइट, यानी कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ स्मॉल बिजनेस, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, उसमें माइक्रो बिजनेसेस भी आ जाते हैं जो छोटे छोटे क्लस्टर्स में काम करते हैं, तो वो भी उसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए मैंने एक डेडिकेटेड एक प्लेटफॉर्म बनाया। दिस इज टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। तो उसका नाम है पाथवे, लेकिन उसकी जो साइट है rmncompany.com। RMN मीन्स रमन मीडिया नेटवर्क, मेरा नाम है राकेश रमन, तो उसी से मेरा सारे जो ब्रांड है वो RMN नाम से ही चलता है। तो rmncompany.com, तो उसके ऊपर ये जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है पाथवे। पाथवे प्लेटफॉर्म के अंडर मैं टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग की ट्रेनिंग स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को देता हूँ थ्रू प्लेंटी ऑफ दिस गाइड्स हैं उसमें, और जो एजुकेटिव आर्टिकल्स हैं वो है, न्यूज़ है, जिसने कहीं से वेंचर कैपिटल लेना है वो है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव साइट है। वो मैंने पिछले 1 साल से उसको एज ए डेडिकेटेड साइट, यानी कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए चला रहा हूँ। वो इंग्लिश में है। तो अब इसलिए मैं, ये बहुत से लोग इंग्लिश नहीं समझते, इसलिए मैं इस वीडियो को हिंदी में बना रहा हूँ ताकि लोगों को स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं उनको हिंदी में भी साथ साथ समझा सकूँ। तो अब ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली फॉर डिजिटल मार्केटिंग,
कि डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं पूरे इंडिया में, वो अपने बिजनेस को कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं और फिर बढ़ा सकते हैं। तो अब ये जो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स, अगर मेरे को इस वीडियो से, मैंने अभी ये शुरू किया, सो यू कैन से दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो इन हिंदी टू टीच डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। तो अभी मैंने ये शुरू किया। तो अब अगर इसका रिस्पांस अच्छा आता है, लोग उसमें मेरे को ये देखते हैं, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं या कमेंट्स देते हैं लोग या लाइक करते हैं, देन आई विल क्रिएट ए सीरीज़ ऑफ सच वीडियोस टू टीच देम डिजिटल मार्केटिंग, दैट मीन्स स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। तो अब इस वीडियो में मैं डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से शुरू करने लगा हूँ। ये ABC, यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता तब भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो अब डिजिटल मार्केटिंग की बात करने से पहले सबसे पहले हमें मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। अगर हमें मार्केटिंग आती है तभी हम उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेकर जा पाएंगे। अगर हमें मार्केटिंग ही नहीं आती तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ इसको मार्केटिंग से, कि मार्केटिंग क्या है। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो सेल्स है, जो बेचते हैं, वही मार्केटिंग है। वो मार्केटिंग नहीं है। सेल्स इज़ ओनली ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में क्या क्या आता है वो आप हो सके तो लिख भी लीजिए चाहे। मार्केटिंग में क्या क्या आता है कि सबसे पहले आता है कि प्रोडक्ट की सिलेक्शन, कि उसको अब हमने कौन सा प्रोडक्ट शुरू करें जिससे हमें मुनाफा हो, यानी कि प्रॉफिट हो। तो वो रिसर्च के बेस पर होता है। आप अपनी एक इनफॉर्मल रिसर्च भी अपने इर्द गिर्द कर सकते हैं, कि या अखबारें पढ़ सकते हैं, मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। तो उसमें से देख सकते हैं कि कौन सा हम प्रोडक्ट बनाएं जिसकी इमीडिएटली मार्केट में डिमांड है। तो पहला मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है। कुछ लोग इस वीडियो को जो देख रहे होंगे उन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया होगा, वो अपना बिजनेस कर रहे होंगे, तो वो भी इसको सीख सकते हैं। इफ़ दे वांट टू डाइवर्सिफाई, अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को और ऐड करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, तो दिस विल बी यूज़फुल फॉर देम ऑल्सो। तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट की हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएं जिसकी मार्केट में डिमांड है। अगर डिमांड होगी तो प्रॉफिट अपने आप होगा। तो अब उसको पहला हो गया प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट को सिलेक्ट। फिर उसका हो गया नेक्स्ट इज सेकंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर हमने प्रोडक्ट बना लिया अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, दुकान खोलें या और लोगों को जो हमारे रीसेलर्स हैं उनको दें, होलसेल में बेचें या रिटेल में बेचें। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन उसको आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा जो हो गया वो उसका प्राइस हो गया। तो जो प्राइस सिलेक्ट करना बहुत ही क्रूशल है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। तो प्राइस अब आपने देखना है कि इस तरह के मार्केट में और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और उनके क्या प्राइसेस हैं, उनको देखकर आप हो सके तो अपना प्राइस कम करना है। वो मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा कि प्राइस कम कैसे आप कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। जो मार्केट में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो और भी लोग ऐसे, मान लीजिए कोई जूते शूज़ बेच रहा है, तो उसका जो शूज़ है आप वैसे या थोड़ी उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करके शूज़ बनाने चाहते हैं, वो 700 रुपये में एक पेयर ऑफ शूज़ बेच रहा है, आप चाहते हैं कि आप 600 रुपये में या 500 रुपये में बेचें। तो अब उसको आपने अपना प्राइस कैसे कम करना है कि आपका सामान ज़्यादा बिके एज़ कम्पेयर टू द अदर वेंडर। तो ये प्राइस की हो गया, जो तो 3 हो गई। चौथा जो हो गया वो हो गया पोजीशनिंग, कि उसको आपने पोजीशनिंग कैसे करनी है। पोजीशनिंग का मतलब होता है कि आपने जो एलिट सोसाइटी है, हाई एंड सोसाइटी है, जो पैसे ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं हुआ डीप पॉकेटेड, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके लिए बेचना है ये, या जो इजीली अच्छे शूज़ अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बेचना है, तो वो पोजीशनिंग होगी। या कॉलेज स्टूडेंट, पोजीशनिंग होगी। ये हाउस
होल्ड्स या घरों के लिए पोजीशन करना है अपना, जो आम लोग होते हैं, आदमी औरत होते हैं, उनके लिए। तो ये पोजीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 4 जो एरियाज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के। इन्हीं को अगर आप सीख जाएंगे तो डिजिटल मार्केटिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं रिपीट करता हूँ इसको। सबसे पहले हो गया प्रोडक्ट की सिलेक्शन, कि आपने प्रोडक्ट बनाना कौन सा है या बेचना कौन सा है। दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसको बेचना कैसे, दुकान खोलकर बेचना है या रीसेलर या अपने आप बेचना है, या होलसेल बेचना है या रिटेल बेचना है, वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करनी पड़ेगी। तीसरा हो गया प्राइस, कि आपने इसका प्राइस क्या रखना है ताकि जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में उनसे कम हो, तभी आपका प्रोडक्ट जो लोग खरीदेंगे। चौथा जो हो गया उसका पोजीशनिंग, कि उसको पोजीशन कैसे करना है, किस टाइप के कस्टमर्स के लिए वो आपने प्रोडक्ट बनाना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इट विल डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कि आपने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए देना है या हाउस वाइफ्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना है। कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या फिर जो ये ऑफिस गोइंग एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके लिए कोई प्रोडक्ट बनाना है। तो उसकी पोजीशनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं ये ये जो पॉइंट्स आपको बताएं, ये क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो आगे मार्केटिंग का, ये मार्केटिंग है, ठीक है, इसमें सेल्स भी आता है। सेल्स इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है। मार्केटिंग कई कई साल लोगों को लग जाते हैं सीखने में। तो अब ये सेल जो है उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो इंडिया में ज़्यादातर लोग सेल्स को ही मार्केटिंग मानते हैं, तो वो गलत है। तो अब मैंने आपको ये मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट जो हैं 4 पॉइंट्स बताए हैं, प्रोडक्ट, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस और पोजीशनिंग। ये जो 4 हैं कॉन्सेप्ट जो है मार्केटिंग के, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बाद में जो आपका मार्केटिंग लिटरेचर बनेगा, जब हमने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो इसी के अराउंड सारा वो लिटरेचर बनेगा। फिर उसमें मैसेजिंग होती है, फिर ब्रांड कैसे बनाना है, वो सारा सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको मैं सिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में ये पहले ही बहुत बड़ा हो रहा है, करीब 12-13 मिनट का होने वाला है। तो अब इससे रिलेटेड जो मेरा वो पाथवे प्लेटफॉर्म है उसका लिंक और जो बाकी रिलेटेड लिंक्स हैं वो इस वीडियो के नीचे मैं छोड़ दूंगा। और आप इसको, अगर आप को लगता है कि दिस सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल दैट आई हैव created, and I am not putting this videos regularly. तो अब अगर आपका रिस्पांस अच्छा होगा आफ्टर दिस वीडियो, तो आई विल स्टार्ट अपलोडिंग दिस वीडियोस फ्रीक्वेंटली ऑन डिजिटल मार्केटिंग टू run and expand your business, not only in the local market means Indian market, but in the export markets also। वही मेरा काम सारा रहा है। और मुझे आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म में मेरे को गवर्नमेंट से नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो मैं इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, समझता हूँ। तो आप मेरे को उनसे कंपेयर ना कीजिए। वो जो गली गली में डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाली दुकानें चल रही हैं वो तो बर्बाद कर रही हैं, पैसे लूट रही हैं आपसे। तो उनसे कंपेयर मेरे को ना कीजिए। मेरे बारे में पढ़िए पूरा, और जो मैं काम कर रहा हूँ उसको देखिए, फिर only then you make up your mind if you want to learn from me। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बस इतना ही बताना था। इससे रिलेटेड जो लिंक्स हैं इसके नीचे छोड़ दूंगा वीडियो के, आप उनको क्लिक करके और जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्प्रेड द वर्ड, यानी कि इस वीडियो के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं जो बनाने जा रहा हूँ उसको और भी लोगों को, जो आपको बिजनेस से रिलेटेड या और कोई भी आपसे जान पहचान में हैं लोग, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।